A very warm welcome to all of you. I'm नीरू। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जिस एरा की हम बात कर रहे हैं, जो आगे आने वाला टाइम है, उसमें किस तरह की एनर्जीज जो हैं वो इस्टेब्लिश होने वाली हैं। क्या स्पिरिचुअल लॉज हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए ताकि हम उस एनर्जी के अलाइनमेंट में रहें। तो जब भी हम स्पिरिचुअल लॉ की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है लॉ ऑफ कार्मा। और लॉ ऑफ कार्मा क्या है? दैट इफ यू आर गिवन एनी काइंड ऑफ लर्निंग और एनी काइंड ऑफ अ लेसन, यू हैव टू लर्न विद फुल इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी। और ये कैसे पता चलता है? जो भी हमारी लाइफ की सिचुएशंस हैं, जो भी हमारी भावनाएं हैं, जो भी हमारी चैलेंजेस हैं, वहाँ पर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बार बार एक पैटर्न के रूप में हमारी लाइफ में आ रही हैं। तो वो जो पैटर्न्स हैं वो आपको बताएंगे या सिखाएंगे कि आपके लेसन्स क्या हैं। और हम जब अपनी डिवाइन अलाइनमेंट में होते हैं तो हमें सिर्फ इस चीज़ को देखते हैं हम कि हमारा लेसन क्या है, हमारी क्या लर्निंग है। लेकिन अगर हम इस अलाइनमेंट में नहीं होते, अगर हम 3D कॉन्शियसनेस में होते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं? या तो हम दूसरों को ब्लेम कर रहे होते हैं चीज़ों के लिए, उसकी वजह से ऐसा हो गया, उसकी वजह से ऐसा हो गया, या फिर एक विक्टिमहुड की एनर्जी, एक शेम और गिल्ट की एनर्जी, या खुद को ही ब्लेम कर रहे होते हैं ना कुछ ब्लेम गेम चल रहा होता है। या तो खुद को ब्लेम कर रहे होते हैं या तो बाहर वालों को ब्लेम कर रहे होते हैं, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन व्हाट इज इम्पॉर्टेंट हियर। लेकिन अगर हम इस स्पिरिचुअल लॉ को फॉलो करें जो बहुत ही सिंपल है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है तो उसका मतलब है कि आपको कुछ सिखाने की कोशिश की जा रही है। और जो भी सिचुएशंस हैं उनमें ज़रूरी नहीं है कि हर बार एक ही जैसा लेसन हो या हर किसी के लिए एक ही जैसा लेसन हो। अगर हम इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझने की कोशिश करें, सपोज आपके रिलेशनशिप्स हैं जिसमें आपको बहुत चैलेंजेस मिल रहे हैं, तो उस रिलेशनशिप को, उन चैलेंजेस को आपको देखना होगा। अगर आप आने वाले टाइम की एनर्जी के अलाइनमेंट में आना चाहते हैं तो वो स्पिरिचुअल लॉ को आपको समझना पड़ेगा दैट देयर इज अ लर्निंग, और आपको ये लेसन लर्न करना है। हो सकता है आपको लेसन लर्न करना है कि कैसे नर्चरिंग की जाती है, कैसे दूसरों की केयर की जाती है, कैसे दूसरों को इम्पोर्टेंस दी जाती है, हाउ टू शेयर लव, केयर, कंपैशन, काइंडनेस एंड एवरीथिंग। इसके लिए आपको अपने अंदर जाना होगा और ऑनेस्टली अपने आप को समझना पड़ेगा कि क्या आपकी जो रिलेशनशिप्स हैं वहाँ आपका रोल क्या है। क्या आप उनको कंट्रोल करते हैं? क्या आप आउट ऑफ फियर और अटैचमेंट की वजह से यू थिंक कि आप अच्छा सोच सकते हैं उनसे ज़्यादा? क्या आप उनको जो है अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं? आर यू दैट काइंड ऑफ अ पर्सन हु थिंक्स माई वे इज हाईवे? और you give freedom to others to live their life the way they want to and you still be there। तो आप किस तरह के इंसान हैं उसी तरह का आपको लेसन होगा वहाँ पर। अगर आपके अंदर लव, पीस, हार्मनी, नर्चरिंग, केयरिंग इसकी कमी है और आप अटैचमेंट्स की वजह से, फियर्स की वजह से, इनसिक्योरिटीज की वजह से एक कंट्रोल करते हैं उन रिलेशनशिप्स को, तो आपको सीखनी है ये बातें, है ना। लेकिन दूसरी तरफ एक और इंसान सेम सिचुएशन में हो सकता है कि अगर आपको बार बार ये चैलेंज मिल रहा है कि लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं करते, आपको ड्यू एडवांटेज, जो ड्यू आपका रिस्पेक्ट है वो नहीं आपको देते, आप जितना उनके लिए करते हैं उतना आपको रिटर्न नहीं मिलता, या हर बार आपको नीचा दिखाया जाता है, आपको कंट्रोल किया जाता है, आपको नर्चर नहीं किया जाता, आपको अवॉइड किया जाता है, तो आपको ये सीखना है कि अपने लिए कैसे खड़े होना है। तो दोनों ही केसेस में जो है वो आपके लिए लर्निंग है, ना कि आपको एक विक्टिमहुड की उसमें चले जाना है कि पुअर मी, एवरीबडी इज टॉर्चरिंग मी। यू हैव पावर टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ, एंड ये पावर आप लेकर आए हैं। ये आपकी डिवाइन पावर है जो आपके अंदर है, आप उसके टच में नहीं हैं, इसलिए आप
इस इनसिक्योरिटी से, इस विक्टिमहुड की एनर्जी में हैं, तो आपको इसी तरह हर एरिया ऑफ लाइफ में जो भी आपकी सिचुएशन है वहां बिल्कुल ऑनेस्टली ये देखना पड़ेगा कि आप कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं और आपकी जो है वो लर्निंग क्या है। और जैसे जैसे आप इस लर्निंग को अच्छे से इन लेसन्स को देख पाएंगे और सीख पाएंगे, आपकी जो है फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। आपकी जब फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो आप एक स्पिरिचुअल अलाइनमेंट में रहेंगे और आगे आने वाली जो एनर्जी है उसको आप सपोर्ट कर पाएंगे, राइट। अगर हम इसी तरह, क्योंकि हमारी लाइफ के बहुत सारे जो है वो चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने अभी रिलेशनशिप की बात करी, हम कोई ना कोई काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जो है एक साइकिक रीडर हैं या आप कोई भी किसी भी तरह का एनर्जी वर्क करते हैं, आप एक हीलर हैं, आप एक स्पिरिचुअल टीचर हैं, ये जो भी हैं, तो आप अपना मोटिव देखिए कि आपका मोटिव क्या है। आपका मोटिव जिनके साथ आप काम कर रहे हैं उनके हाईएस्ट गुड के लिए है, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है, या सिर्फ आप अपने नेम, फेम, मनी के पीछे भाग रहे हैं, या सिर्फ आप अपने आप को एक एज अ गुरु स्टैब्लिश करना चाहते हैं, इस चीज के लिए आप काम कर रहे हैं। तो आपका जो ट्रूथ है वो डिसाइड करेगा कि आगे आने वाले टाइम में आप किस तरह से आगे बढ़ पाएंगे। एंड इफ यू आर नॉट गोइंग टू फॉलो दिस स्पिरिचुअल लॉ ऑफ हायर डायमेंशंस, you won't be able to continue with the energy of आगे आने वाला जो टाइम है उसकी। इसी तरह एजुकेशन सिस्टम अगर हम देखें, आजकल का जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ही क्या बोलूं मैं, लोअर क्वालिटी का है, बहुत ही लोअर डायमेंशनल एनर्जी का है। यहां पर हम क्या करते हैं, हम इंफॉर्मेशन को इम्पोज करते हैं, और वो ऐसी इंफॉर्मेशन जो सबके लिए एक जैसी है, सबको एक जैसा ही पढ़ना है। फिर हमने कुछ सेगमेंट्स बना दिए हैं कि ये सेगमेंट्स जो है अच्छी रिस्पेक्टेबल पोस्ट की तरफ जाते हैं। इट डजंट मैटर what is the personality of that person, everybody has to follow, right? And it creates so much of unhealthy competition, then stress, anxiety, ये किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। लेकिन आगे आने वाली जो एनर्जी है या जो टाइम है वो इस एनर्जी को, इस एजुकेशनल सिस्टम को सपोर्ट नहीं करेगा। आगे आने वाला टाइम जो है वो किस चीज को सपोर्ट करने वाला है, that we have to work on every individual। हमें सबके साथ एक पर्सनल लेवल पर काम करना पड़ेगा, उनको हेल्प करनी पड़ेगी ये जानने के लिए कि वो कौन है, उनकी क्रिएटिविटी क्या है, वो करना क्या चाहते हैं, उनके क्या टैलेंट्स हैं, और उस पर्टिकुलर एरिया में हमें उनको स्किल्स सिखानी पड़ेंगी, उनको उनका इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा, सो दैट इट बिकम्स देयर पैशन। कई लोग ऐसे भी होंगे जिनको बहुत क्लैरिटी होगी, लेकिन जिनको नहीं भी है, हमें इस तरह से इस एजुकेशन सिस्टम को आगे ले जाना होगा ताकि एवरी इंडिविजुअल स्टार्ट बिलीविंग इन देयर यूनिकनेस। And when you believe in your uniqueness, then you experience love. When you carry forward your passion, when your passion becomes your work, that's how you feel loved, you feel respected, you feel honored, you feel nurtured, और यही एनर्जी है आगे आने वाले टाइम की। अब अगर मैं बात करूं किस वर्क एंड बिजनेसेस की, सपोज, तो यहां भी जो एनर्जी इस टाइम जरूरी है इज यू शुड बी इन योर हाईएस्ट इंटीग्रिटी, क्योंकि ट्रूथ एक ऐसी वाइब्रेशन है जो सब सेंस करते हैं। दे फील सेफ विद यू व्हेन यू आर ट्रूथफुल, व्हेन यू आर ऑनेस्ट, पीपल फील वेरी वेरी सेफ विद यू। राइट नाउ व्हाट इज हैपनिंग, हमारा जो माइंड सेट है वो इस तरह का बन गया है कि हमें ऐसा लगता है कि ऑनेस्टी शायद काम ना करे। जो
दूसरों को धोखा देना, चालाकी दिखाना, श्रूडनेस होना। अगर आप एक बहुत अच्छे वक्ता हैं जो एक झूठ को बहुत अच्छे से परोस सकते हैं, अगर आप जो है वो दूसरों का बेवकूफ़ बना सकते हैं धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, या बहुत सारी चीज़ें इस तरह की कर सकते हैं कि यू लुक गुड, यू नो, तो वो एनर्जीज जो हैं आगे नहीं चलने वाली. दे विल फॉल अपार्ट एंड वेरी सून इट्स गोइंग टू हैपन. सो इफ यू वांट टू मूव फॉरवर्ड, you have to develop the skills of morality, integrity, honesty, and you have to nurture your talents, your own passions you have to follow, your heart desires you have to follow. And when you are going to do that, then क्या होगा कि आप उसी तरह के लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हर इंसान में, हर ह्यूमन में ये वैल्यूज जो है ये बढ़ने वाली हैं. ओनली पीपल दोज हु विल बी इन दिस वाइब्रेशन, ट्रांसफॉर्म इन दैट वाइब्रेशन ऑफ लव, पीस, हार्मनी, इंटीग्रिटी, मोरालिटी, दे विल बी एबल टू सर्वाइव ऑन दिस मदर अर्थ. और अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, सेल्फ लव, जिसके बारे में हम बार बार बात करते हैं. अगर आप खुद को लव करना नहीं सीखे हैं, इफ यू डू नॉट रिस्पेक्ट योर सेल्फ, डू नॉट ऑनर योर सेल्फ, डू नॉट नो हाउ टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ, देन यू आर गोइंग टू हैव टफ टाइम. बिकॉज इन दिस कमिंग टाइम ये जो एनर्जी है सेल्फ सबोटेज की, डिसरिस्पेक्ट की, फिर से वही विक्टिमहुड की, शेम की, गिल्ट की, अनफॉरगिवनेस की, आप इस एनर्जी के साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे. जब आप खुद को सम्मान देते हैं, खुद के लिए खड़ा होना सीखते हैं, खुद की पावर में होते हैं, तो इसी तरह के लोग आप अट्रैक्ट करते हैं जो आपको सम्मान दें, आपको, आपकी पावर को पहचानें. एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट पावर, इट्स योर डिवाइन पावर, इट्स योर राइट. जब आप अपने राइट के लिए खड़े होते हैं तो और लोग भी आपको आपका राइट्स देते हैं, आपका सम्मान देते हैं, आपके लिए जगह बनाते हैं. एंड द बेस्ट थिंग हैपेंस इज योर डीएनए चेंज होने लगता है. आपके जो जेनेटिक पैटर्न्स हैं वो चेंज होने लगते हैं. आपकी जो कार्मिक साइकिल है वो खत्म होने लगती है. एंड यू कैन सी वेरी क्लियरली इन योर लाइफ हैपनिंग. आप जिस भी एनर्जी में हैं, आप उसी तरह के लोगों से घिरे रहेंगे. चाहे वो आपकी पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो आपके काम के ऊपर है, कहीं भी आप जाएंगे आप उसी तरह की सिचुएशन से घिरे रहेंगे. तो ये डिस्कस करने का मेरा मतलब आज यही है कि आगे आने वाले टाइम में ये एनर्जी जो है आपको किस तरह की रखनी है. सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, मोरालिटी, तो ये जब आप अपने आप को देंगे तो इसी तरह के लोग जो है वो आपकी लाइफ में आएंगे एंड यू कैन चेंज योर डेस्टिनी. इसके लिए आपकी जो फिजिकल बॉडी है आपको उसको भी प्रिपेयर करना है. तो जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसके लिए फूड एंड ड्रिंक. आप किस तरह का खाना खाते हैं, what kind of a exercise you do, that is very 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 important and integral part of your lifestyle right now, because आपको good pure nourishing food खाना है जिससे आप healthy रह सकें, ताकि आपका इमोशनल और जो मेंटल बैलेंस है वो मेंटेन आप कर सकें. क्योंकि when you bless your food, और बहुत कोई पर्टिकुलर तरह की डाइट में नहीं फंसना है. लोकली ग्रोन फूड, जो जिस भी आप एरिया में रहते हैं वहाँ लोकली क्या ग्रो करता है उस फूड को खाइए. घर का बना हुआ खाना खाइए, ताज़ा खाना खाइए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, फ्रूट्स खाइए, और एक सर्टेन आवर्स में खाइए. द बेस्ट टाइम टू ईट इज सनराइज एंड सनसेट के बीच में. जैसे ही सनसेट होता है उसके बाद जो भी खाना खाते हैं वो हमारा जो सिस्टम है
वो अब आदत पड़ चुकी है क्योंकि हमारे वर्किंग आवर्स इस तरह के होते हैं, तो भी कोशिश कीजिए कि आपके जब आप सोते हैं उससे कम से कम 2 घंटा पहले आप खाना खा लें। और डिनर जो है वो आपका बहुत 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 लाइट होना चाहिए। आपका वाटर इनटेक कैसा है आप उसको चेक कीजिए, और जो भी ये एरिएटेड ड्रिंक्स हैं बंद कर दीजिए इनको, दिस इज़ नॉट मेंट फॉर यू। जो ये केन जूस हैं बंद कर दीजिए। उससे अच्छा है कि आप फ्रेश फ्रूट खाएं, फ्रेश जूसेस अपने घर में स्क्वीज़ करें फ्रेश फ्रूट्स को और वो खाएं, क्योंकि आपकी फिजिकल बॉडी जो है, अगर आपकी फिजिकल बॉडी सिक है, अनहेल्दी है, देन यू विल हैव lots of challenges and struggle in coming time. So you have to take care of that too. क्योंकि ये जो एनर्जी है, क्यों मैं इसकी क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि ये जो एनर्जी है इसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो बहुत हाई है। जो 5th डायमेंशनल एनर्जी है इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत हाई है, और अगर आपकी बॉडी अनहेल्दी होगी तो वो उस फ्रिक्वेंसी को होल्ड नहीं कर पाएगी। Okay, so that is the reason why you have to take care of you at physical level. अब हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं, एक ऐसा जीवन है हमारा जहाँ हर टाइम इंफॉर्मेशन बम्बार्डमेंट होती है हमारे ऊपर। मीडिया, सोशल मीडिया, ऑल द टाइम वी हैव ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम एवरीवेयर pouring on us. So you have to be very selective, very, very, very selective here. Regardless of what you see or read, you must, feel what is or choose what is right for you. क्योंकि आप जो भी सुनते हैं, आपका कॉन्शियस माइंड हो सकता है कि उसको भूल जाता है, लेकिन सबकॉन्शियसली आपके अंदर बहुत कचरा इकट्ठा हो रहा है, बहुत सब कुछ जा रहा है, और वो ऐसी एनर्जी है जो आप जितना अपने ऊपर स्पिरिचुअली काम कर रहे हैं, आप मेडिटेशंस कर रहे हैं, आप जो है वो अपना इनर वर्क कर रहे हैं, लेकिन ये जब आप कचरा जो इकट्ठा कर रहे हैं वहाँ फिर से इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। फिर से वो जो एनर्जी है वो आपके इन्फॉर्मेशन जो है, जो आपके लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, और वो इन्फॉर्मेशन जब अंदर जाती है तो वो आपके पैटर्न्स और बिलीव्स बनाती है। तो जितना आप चीज़ों को अंडू करते हैं अपनी प्रैक्टिसेस के द्वारा, वो फिर से आप अपने सिस्टम को ओवरलोड कर देते हैं। तो ये जो इस टाइम हमारा मीडिया है जो इस तरह की इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड कर रहा है, वहाँ पर कोई इंस्पिरेशन नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है। इतना अगर आप ध्यान से एक चीज़ को देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि सारी दुनिया में जो है वो सिर्फ इसी तरह की बातें हो रही हैं, चाहे वो पॉलिटिकल इवेंट्स हैं, चाहे वो जो भी डिस्ट्रक्शंस हैं, या लड़ाई हैं, वायलेंस है, यही हो रहा है। अच्छे काम भी हो रहे हैं। So do you really think that they are more interested in showing you what is good for your well-being, or they are selling you what you don't even know? और आपको ये पता ही नहीं है कि आप किस तरह से इस मीडिया की कठपुतली बन गए हैं। अननेसेसरली आप अनवांटेड एड्स देखते हैं और अपने घर में सामान एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट में रहते हैं, हमेशा सामान को खरीदने के और भरने का अपने घर को, चाहे आपको उसकी ज़रूरत है या नहीं है। तो हमने अपने जीवन को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है कि जो चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं हम उसके लिए ग्रेटफुल भी नहीं हैं। हमें पता ही नहीं है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे गिफ्ट्स हैं, जो हम ऑलरेडी हर टाइम यूज़ करते हैं, डिवाइन गिफ्ट्स, और हमें ऐसा लगता है कि भगवान कहाँ हैं, हमारे साथ इतना सब कुछ हो रहा है तो भगवान कहाँ हैं, क्यों नहीं आते हमारे पास, क्यों नहीं हमें हमारे जीवन को सुधारते। भगवान आपके पास ही हैं, आपको हर पल बता रहे हैं कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं। आपकी फीलिंग्स के द्वारा, सिचुएशंस के द्वारा आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। किस तरह से जब हम स्कूल में किसी में होते हैं तो हमें कभी टीचर किसी तरह पढ़ाती है, कभी लेसन को किसी तरह समझाने की कोशिश की जाती है, कभी प्रैक्टिकल होता है, कभी हमें उस सिचुएशन में डाला जाता है। तो लाइफ इज ऑल्सो लाइक दिस।
एंड हर पल अगर आप सीखना चाहेंगे तो आपको सिखाया जा रहा है और आपको प्रिपेयर किया जा रहा है आगे आने वाले एनर्जी में। इस वीडियो को एंड करने से पहले इफ आई सम अप दिस वीडियो, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आपके स्पिरिचुअल लॉज हैं कि लर्न एंड ग्रो, लर्न एंड ट्रांसफॉर्म, वो आपको करना ही पड़ेगा। स्टॉप जजिंग योरसेल्फ और अदर्स, स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ और अदर्स, स्टॉप बीइंग इन victimizing energy, stop being in this shame और guilt। इससे कुछ भी नहीं होने वाला। आपको सिर्फ ये देखना है कि ये जो सिचुएशन है ये मुझे क्या सिखा रही है, एंड जस्ट ग्रो आउट ऑफ इट। क्या एनर्जी है आगे आने वाले टाइम की? लव, पीस, हार्मनी, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, और यही डिवाइन क्वालिटीज जिनके भीतर भी होंगी वो फ्लो में रहेंगे। और अगर आप नहीं सीखेंगे अभी भी, देन आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, बिकॉज अभी ये थोड़ा और टाइम है जिसमें आपको टाइम दिया जा रहा है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। नाउ द एनर्जी ऑफ डिसोल्यूशन विल स्टार्ट and everything will dissolve what is not in alignment of fifth dimensional energy, my dear friends. That's all I want to share with you in this video. Hope it will bring some kind of a sincerity and clarity in your life to understand what is happening around. Thank you very much, and I'll see you in my next video.